अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी अदर साइड स्टोरी। यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। वीलॉग में तफसीली तजिए की तरफ जाने से पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। शेख रशीद का इंटरव्यू नशर। 40 रोज़ से गायब शेख रशीद किसके घर से निकले, और जानिए दर्दनाक कहानी की मज़ीद तफसीलात और कुछ मज़ीद हक़ाइक़। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड। इमरान खान और बुशरा बीबी पर घटिया इल्ज़ामात। क्या किरदार कुशी का नया हरबा कामयाब हो पाएगा? कप्तान के खिलाफ बयान दो और रिहाई पाओ। सनम जावेद को बड़ी ऑफ़र, मगर क्या कहकर इस ऑफ़र को ठुकरा दिया? क्या यूं ताकत से लोगों के दिलों से कप्तान की मोहब्बत को निकाला जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी। नून लीग इन शर्मनाक हथकंडों से इलेक्शन जीत पाएगी? अब चलते हैं वीलॉग में तफसीली तजिए की तरफ, और यहाँ बात करते हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब के बारे में। शेख रशीद अहमद साहब जिनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, हमने इसके हवाले से आपको जो है खबरें दी थी, आपको बताया था अपने गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर कि शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है। पिंडी बॉय जिनके कहा जाता है, जो पिंडी बॉय के नाम से मशहूर हैं, जिनकी ज़रूरत के जो है कसीदे तब पूरा पिंडी पूरा पाकिस्तान गाता है। लेकिन अब देखा यह गया कि शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, उसको अब नशर किया गया। समा न्यूज़ के ऊपर उनका इंटरव्यू जो रिकॉर्ड हुआ था वो अब नशर हो गया। आज जो है जनाब एंकर मुनीफ फ़रूक साहब ने उनका इंटरव्यू नशर किया। 40 रोज़ का जो गायब था शेख रशीद अहमद, जो गायब थे, अब उनका इंटरव्यू जो है नशर किया गया, और नशर ऐसे किया गया कि नहायत बसीदा और एक घटिया तरीके से शेख रशीद अहमद साहब के साथ जो रवैया रखा गया इंटरव्यू के दौरान वो नहायत ही घटिया था। शेख रशीद अहमद एक पार्टी के सरबराह हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से जो उनकी दोस्ती है उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती होने की वजह से वो सज़ा भुगत रहे हैं। शेख रशीद अहमद साहब जो बारहा इस्टेब्लिशमेंट से अपने जो ताल्लुकात थे उनको जो है उस पर पजीराई हासिल करते रहे थे, उनको अपना बड़ा फ़ख्र था इस मामलात में। लेकिन अब देखा यह गया कि शेख रशीद अहमद जो 40 रोज़ से गायब थे अब बिलाखिर एंकर मुनीफ फ़रूक के घर से बरामद होते हैं। इससे पहले भी उस्मान डार जो थे कामरान शाहिद के घर से बरामद हुए, और जो अपना आदिल शाहजेब साहब के घर से बरामद हुए थे सदाकत अली अब्बासी। तो ये 3 इंटरव्यूज़ का जो एक सिलसिला था जो रिकॉर्ड हुए थे, अब वो मंजर आम पर आ गए तीनों के तीनों। एक चौथा इंटरव्यू है, उसकी तफसीलात आपको वीलॉग के अगले हिस्से में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर शेख रशीद अहमद का जो इंटरव्यू है उसके बारे में बताते हैं। शेख रशीद अहमद जो अब आपको मालूम है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती के तौर पर जाने जाते हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब को इस वक्त जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, उनके इंटरव्यू में आप देख सकते हैं वो किस तरह एक कहते हैं कि हक्का बक्का थे, एक उनके आसान खता थे। वो आज वो शेख रशीद नहीं लग रहा था। वो शेख रशीद जो फिलबदी गुफ्तगू करता है, आज उसको पढ़ने की नौबत आ गई, आज उसको पर्चियों से देखकर पढ़ना पड़ा। क्यों कर पढ़ना पड़ा, इसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे। शेख रशीद अहमद साहब के बारे में मजीद बताते हैं कि आज इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी दिलचस्प वाक़यात हुए जिसने पूरे का पूरा जो वाक़या था उसको एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान स्टार प्लस का ये ड्रामा जिसकी घटिया स्क्रिप्ट इस कदर शिद्दत के साथ रिपीट की जा रही है कि अब अवाम इसको देख देख कर उकता गई है। अवाम को हर आने वाला सीन याद होता है, अवाम को मालूम होता है कि अब इसके बाद ये क्या कहेगा, अब इसके बाद इसकी जो थी क्या मूव होगी। तो यहाँ पर देखा यह गया कि एंकर मुनीफ फ़रूक साहब ने शेख रशीद अहमद साहब से सवाल किया कि आप 9 मई की मजम्मत करते हैं, तो शेख रशीद साहब ने कहा कि 9 मई की मजम्मत तो हर जुमे के खुतबे में होनी चाहिए। उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब से एक और सवाल किया गया जिसका जवाब शेख रशीद अहमद साहब तो ना दे सके, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कंपनी को एक्सपोज कर दिया। शेख रशीद अहमद साहब ने यहाँ पर पर्चियाँ देखने लगे जो उनके सामने टेबल पर पड़ी थी, और आज वाज़े तौर पर पर्चियाँ नज़र आ रही थी कि शेख रशीद अहमद, वो शेख रशीद अहमद जो एक सिगार सुलगा कर तमाम इंटरव्यू दे देते थे, वो जो इंटरव्यू के दौरान फिलबदी गुफ्तगू करते थे, जिनको देखने और बोलने के लिए कोई चीज़ दरकार नहीं होती थी पढ़ने के लिए। तो आज देखा यह गया कि शेख रशीद अहमद भी पर्ची पढ़ते नजर आए। लेकिन शेख रशीद के बारे में ये बात माननी पड़ेगी कि पिंडी बॉय ने बुरी तरह एक्सपोज किया तमाम के तमाम जो वाक़या था, तमाम का तमाम जो जबर की दास्तान थी। अलबत्ता हमारे पास शेख रशीद के हवाले से जो दर्दनाक कहानी सामने आई वो ये थी कि शेख साहब के ऊपर एक नहायत तशद्दुद किया गया। एक उनको इंटरव्यू के दौरान भी उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ तरह का टॉर्चर होता रहा। शेख रशीद के बारे में असद तूर जो एक एंकर हैं उन्होंने कहा कि शेख रशीद अहमद साहब जो हैं उन पर थप्पड़ों की बारिश भी की गई इंटरव्यू के दौरान मुनीफ फ़रूक के सामने। लेकिन
अब यहाँ पर जो दिलचस्प चीज़ ये थी कि शेख रशीद अहमद से वो लोग कुछ भी ना कहलवा सके। शेख रशीद अहमद जो फिलबदी गुफ्तगू करते थे, उन्होंने कुछ भी ना कहा। शेख रशीद अहमद ने क्या कहा? उन्होंने वाक़यात की मजम्मत की, नौमे की, लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में एक लफ्ज़ भी उन्होंने नहीं बोला। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब का हौसला था कि इतने जबर के बाद उन्होंने ये तमाम कुछ बर्दाश्त किया। सबसे मज़ेदार चीज़ क्या थी इस इंटरव्यू की? शेख रशीद अहमद से पूछा गया, मुनीफ फ़ारूक साहब ने ये सवाल किया कि शेख साहब कहाँ चले गए थे? तो उन्होंने कहा जी मैं चिल्ला काटने चला गया था, यानी बहुत सख्त चिल्ला काट के आया हूँ। तो शेख रशीद अहमद जो अवामी मुस्लिम लीग का सरबराह पिंडी बॉय, वो कह रहे हैं मैं चिल्ला काट कर आ रहा हूँ, तो आप समझ लें वो कौन सा चिल्ला होगा और वो कब्रस्तान कहाँ होगा जहाँ पे शेख रशीद अहमद जो चिल्ला काट कर आए हैं। तो शेख रशीद साहब को वापसी मुबारक हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और हिमायती उनसे टूट गया। बिलाखिर तमाम तर रियासती हथकंडों के इस्तेमाल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक हमायती था एक तोड़ लिया गया। कंपनी ने पिंडी को फतह किया। पिंडी बॉय जो है अब उसको फतह कर लिया गया। पिंडी बॉय जो थी उसकी जो रजामंदी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, लेकिन फिल वक्त उनको तोड़ा गया है। देखते हैं आने वाले वक्तों में। शेख रशीद अहमद के बारे में उनकी किताब थी जो पार्लियामेंट अक़वाम मुत्तहिदा तक थी, यानी पार्लियामेंट से अक़वाम मुत्तहिदा तक, तो उन्होंने उस किताब के अंदर भी कुछ इंकशाफात किए थे। आने वाले वक्तों में भी एक शेख रशीद की किताब होगी और हम आपको बताएंगे कि शेख रशीद की ये जो किताब है ये पिछली किताब से किस कदर मौसर साबित होती है और किस कदर पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इस दौर के नताइज जो हैं दिलचस्प वाक़यात और दिलखराश वाक़यात भी रकम होंगे। लेकिन शेख रशीद अहमद का जो किज़िया है वो अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूरियां बढ़ाएंगे, जैसा कि हमें मालूम है, क्योंकि इससे पहले भी शेख रशीद साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ इंतहाई जो है एक बेशर्माना जो है रवैया रखा गया। एक ऐसा उनके साथ घटिया तरीका उनके साथ अपनाया गया, एक ऐसा घटिया रवैया रखा गया जिसको देखकर तमाम पाकिस्तानी जो थे बहुत अशबार थे। पाकिस्तानी अवाम जो थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले थे और जानने वाले थे, वो यही कहते थे कि शेख रशीद साहब के तो इमरान खान साहब की हिमायत की सदा दी जा रही है। तो अब वो वाक़यातन शेख रशीद ने इंटरव्यू दिया और इमरान खान साहब से अब इलाने बरात हो चुके होंगे गालबन। 9 मई के वाक़यात की हर खुतबे जुम्मे के खुतबे में मजम्मत होनी चाहिए। फिर इसके अलावा भी एक जो अहम तरीन इंटरव्यू है वो भी सामने आ रहा है। वो इंटरव्यू है ख़ावर मानिका साहब का। ख़ावर मानिका के बारे में आपको बताते चलते हैं, ये साबिक जो खतून अव्वल हैं बुशरा बीबी साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया, उनके जो साबिका शोहर हैं, इनके बारे में एक इंटरव्यू की खबरें हैं, हमारे पास इतलात हैं कि उनका भी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। और ये इंटरव्यू आने वाले पहले सबसे जो इंटरव्यू थे उनसे सबसे घटिया ये होगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और उनकी अहलिया हैं उनकी किरदार कुशी की पूरी कोशिश की गई है। जब ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को किसी तरह ना गिरा सके, तो अब इन्होंने ये हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि किसी भी सूरत उसके किरदार की जो है धज्जियाँ उड़ाई जाए, उसके किरदार को पारा पारा किया जाए, इमरान खान साहब के किरदार पर कीचड़ उछाल कर अपनी पाकदामनी साबित की जाए। जब ये आपने हर बार पाकिस्तानी और इस्लामी तारीख के अंदर भी देखा होगा, जब किसी के मेयार का मुकाबला ना कर सको तो फिर उसके मेयार को गिराने लग जाओ। तो अब ये देखा गया कि इमरान खान साहब की तनकीद की जाने लगी, इमरान खान साहब के खिलाफ ऐसे जो है किरदारों को जन्म दिया जाने लगा कि जिनसे इमरान खान साहब को जो है उनके किरदार पर कीचड़ उछलवाया जा सके। यहाँ पर ख़ावर मानिका के इंटरव्यू के बारे में आपको बताते हैं। उनकी इद्दत का मामला जो पाकिस्तान में इससे पहले भी एक मुफ्ती साहब जो थे जिन्होंने इमरान खान साहब का निकाह करवाया था, उन्होंने भी कहा था, वो भी सामने आए थे, लेकिन उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, इमरान खान साहब को कोई उससे नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब ख़ावर मानिका साहब के बारे में ये खबर है कि वो इमरान खान साहब के बारे में एक बात कहेंगे कि इमरान खान साहब ने जिस दिन बुशरा बीबी से निकाह किया, ख़ावर मानिका ने उसी दिन अभी उनको तलाक दी थी। इससे पहले तलाक का मसला ये था, वो ये कहते होते थे, पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ थे वो कहते थे इमरान खान साहब ने इद्दत में निकाह किया। लेकिन अब जो ख़ावर मानिका कहेंगे वो ये कहेंगे कि जो इद्दत तलाक जिस दिन दी थी इमरान खान साहब ने उस दिन ही निकाह कर लिया था, यानी इद्दत में पूरी किए बगैर। तो ये घटिया इल्ज़ामात की एक पूरी फहरिस्त है। आने वाले वक्तों में इस हवाले से मज़ीद जो तफसीलात होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और ज़रूर बताएंगे आपको कि ख़ावर मानिका साहब का इंटरव्यू नशर हुआ या नहीं हुआ। आप हमारे साथ बनिए रहेगा और हमारी जो वीलॉग्स हैं उनको बाकायदा तौर पर देखते रहिएगा। एक और अहम तरीन खबर थी, आज सनम जवेद साहिबा तीसरी बार जो है गिरफ्तार कर ली गई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से, जो है उनको ज़मानत मिली। ज़मानत मिलने के बाद अब ये देखा यह गया कि सनम जवेद साहिबा को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। तीसरी बार जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायती थी इसको गिरफ्तार किया गया है। सनम जवेद साहिबा जिनकी कोई भी कह लीजिए आप एज ए फिलिशन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कोई रहनुमा या कारकुन हो, लेकिन वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका झुकाव था। आज उनको उनके झुकाव की सज़ा मिल रही है और तीसरी बार पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। वो सनम जवेद साहिबा जो एक लंबे अरसे से पुलिस की हिरासत में है, जेल में
में अपनी कैदोबंद की सोबतों को बर्दाश्त कर रही हैं। आज उनको जब अदालत से जो है रिहाई मिली तो रिहाई के फ़ौरन बाद पुलिस के तकरीबन 100 जो पुलिस वाले थे वो सनम जवेद साहिबा को गिरफ्तार करने चले गए और गिरफ्तार के फ़ौरन बाद नई गिरफ्तारी डाली गई। इससे पहले भी आपको बताया था कि सनम जवेद साहिबा को जो है गिरफ्तार रिहाई मिली थी, लेकिन उनको अदालत की राहदारियों से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की अदालतें अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको इस्तेमाल करने में नाकाम रही हैं। पाकिस्तान की अदालतों का सबसे बड़ा कसूर यह है कि इनके फैसलों को माना नहीं जा रहा। इनकी जो तमाम तर जो ज्यूरिसडिक्शन थी उसको ताकतवर हल्के अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतें इस वक्त खामोश हैं, इनके इख्तियार को चैलेंज किया जाता रहा है। जैसा कि आपको याद है कि परवेज इलाही साहब को जब अदालत से रिहा किया गया, एसपी साहब को यह कहकर भेजा गया कि इनको घर छोड़कर आएं बाहिफाजत तौर पर, लेकिन देखा यह गया कि इस्लामाबाद पुलिस में कुछ जो है सादा लिबास एहलकार आए और जो परवेज इलाही को अपने साथ गिरफ्तार करके ले गए। उसके बाद जो पुलिस का निहायत बेशर्मी के साथ बयान था अब वो सामने आया, अदालत में उन्होंने जमा करवाया, जिसके बाद उन पर जो है अदालती तौहीन की जो केस था, तौहीन अदालत का केस चलने लग गया, लेकिन पुलिस नहीं हटी। और इस वक्त ये देखा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम का तमाम निज़ाम बिछ चुका है। एक तरफ हमने देखा कि अदालत के अंदर से कोई भी नज़ीर ना होने के बावजूद, कोई भी कानून ना होने के बावजूद जनाब नवाज शरीफ साहब को जो है मुकम्मल तौर पर हिफाजती ज़मानत दी गई। ऐसी कोई नज़ीर नहीं थी मिलती, ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत उनको हिफाजती ज़मानत दी जा सकती, लेकिन पाकिस्तान की जो अदालत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसने उनको जो है ज़मानत दी। जिसके बाद कल अनवर जो मंसूर साहब थे पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा मेरा इस निज़ाम से तमाद ही उठ गया। तो जिस तरह अनवर मंसूर साहब का उठा उस तरह के पाकिस्तान की पूरी अवाम का उठा। लेकिन यही अदालतें जब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायतियों और जो उनके कारकुनान हैं उसकी बारी आती है तो ये अदालतें उनको जो है रिहा कराने में, बाजियाब करवाने में बिल्कुल नाकाम नजर आती हैं। इन अदालतों की ज्यूरिसडिक्शन इस हर कोई जो ताकतवर है, हल्का है, वो चैलेंज करता है, उनको अपने पैरों तले रौंद कर चला जाता है। पाकिस्तान की अदालतों का कसूर यह है कि अपने इख्तियारात से तजावुज करने वालों को जो है सजा देने में बिल्कुल नाकाम रही है। इससे पहले तौहीन अदालत का केस डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर चलता रहा, जो उसके अलावा एसपी इस्लामाबाद थे, आईजी इस्लामाबाद थे, इन सब पर जो है तौहीन अदालत के केस ही चले, लेकिन अदालत इनको जो है सजा सुनाने में नाकाम रही। अदालत तो इनको खिलाफ कोई फैसला करने में नाकाम रही। और अब देखा यह गया कि अदालती अहकामात को बारहा जो है पसे पूछ डाला गया, उनको रोंदा गया, लेकिन अदालत बिल्कुल खामोश है। आज सनम जवेद साहिबा की रिहाई के वक्त भी हमने यही मंजर देखा था। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये बात याद रखे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से तो लगवा लेगी, लेकिन इसका हमेयाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भुगतना होगा। क्योंकि जब एक सियासी कारकुन का गला कटता है एक पार्टी का, तो दूसरी पार्टी का सियासी कारकुन नहीं बच सकता। एक लीडर के गले पे जो है आरा चलेगा तो दूसरे लीडर का गला भी काटा जाएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भुगत रही है, ये वही सब है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब जो है अपने दौर में भुगता था, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भुगता था, जो इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ किया था। लेकिन अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रही है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो है एक पूरा एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरा जो याराना चल रहा है, उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जो उनके साथ कैब्दोबंद का माहौल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाना है, ये साफ मंजर ये वादे करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अगर कल पार्टी जो है इक़्तिदार में आएगी तो ये भी यही सब कुछ करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ। क्योंकि हमने आपको पहले भी खबर दी थी कि पाकिस्तान एक बड़े मार्शल की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो ये बता रही हैं कि मुल्क में सियासी निज़ाम किसी तरह भी नहीं चलने दिया जाएगा। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम क्योंकि जब एक को बिल्कुल दीवार से लगाने के लिए रियासती मशीनरी एक्टिव हो और दूसरे को वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका दे, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहलाती, बल्कि ये एक वॉक ओवर है जो एक सियासी जमात के लीडर को दूसरी सियासी जमात के लीडर पर दिया जाता है। इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं वो तो जेल के अंदर अपनी कैदोबंद की सोबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बर्दाश्त कर रही है, लेकिन क्या आने वाला वक्त ये गारंटी देता है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब इक़्तिदार आएगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। शायद ये लोग तारीख से इस कदर नाबलद हैं कि इनको मालूम ही नहीं कि ये वक्त की पाकिस्तान की सियासत किस कदर तेज़ी के साथ बदलती है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा लम्हों में बदल जाता है और कल सुबह के जो इक़्तिदार में होते हैं वो शाम में जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नवाज शरीफ साहब जो 3 बार जो है पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा पर विराजमान रहे, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान रहे, लेकिन वो एक बार फिर चौथी बार जो है वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की सियासी तरीक़ से कुछ भी नहीं सीखा। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो गठजोड़ किया उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दीवार के साथ लग जाएगी, लेकिन आने वाले दौर में इसका हमेयाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान का हर एक जो सियासी कारकुन है वो भुगतेगा और वो भुगत रहा है। क्योंकि एक कारकुन, एक जमात का कारकुन तो मार खाए, ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी का ना खाए।
बस वक्त बदलेगा और तब सब के सब को जो है मार पड़ेगी, और ये वक्त आने वाला साबित करेगा कि हम अपनी पेशन गोई में कितने सच्चे थे। यहाँ पर हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीलॉग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह भी कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।